और अब बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। अयोध्या के चौक चौराहों और सरयू के घाटों को चमकाने का काम किया जा रहा है। इस साल सरयू तट के 56 घाटों पर 26 लाख दीपों को जलाने के लिए 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे, जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम करेगा। राम की धरती नगरी अयोध्या में दीप उत्सव का आयोजन है और यहीं पे वो स्थल है राम की पैड़ी, जहां दीप उत्सव मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल जो दीप उत्सव है वो बहुत ही अलग और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पे दीप जो बनाए गए हैं, जो 6 दीपक बनाए गए हैं विशालकाय दीपक हैं, उनको देखेंगे और उनके पीछे जो सरजू माता का जो प्रवाह है वो लगातार धारा बह रही है। और हमारे साथ यहाँ 2 संत भी खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे दीपक आखिर दीप का मतलब क्या है, दीप क्यों कहते हैं। महाराज जी, दीप उत्सव है, दीप उत्सव का आयोजन हो रहा है अयोध्या में, और दीप उत्सव क्यों मनाते हैं और अयोध्या में ही क्यों होता है, इसका स्पेशल है? देखिए, अयोध्या भगवान राम की नगरी है और रामचरितमानस में उल्लेख है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो वो राम की नगरी है, जो राम नगरी में ही योगी महाराज के द्वारा दीप उत्सव मनाया जाता है। और हर बार दीप उत्सव में देश दुनिया भर के भक्त और साधु संत शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होते हैं। विषय यह है कि जो इस बार दीपोत्सव की तैयारी अयोध्या में चल रहा है वो भव्य और दिव्य चल रहा है। सारे घाटों में सजाया जाएगा अयोध्या को और राम नगरी एकदम त्रेता जैसे दिखाई देगा। अयोध्या में हर साल राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। यही घाट इस बार भी इसका केंद्र रहेगा, जबकि चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या घाट पर भी लाखों दिए जलाए जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि पहली बार इस साल सरयू नदी किनारे लक्ष्मण किला घाट पर भी 1.25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर दीपोत्सव मनाने की व्यवस्था हो रही है। इसके अलावा अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। अयोध्या प्रशासन और पुलिस महकमा मिलकर इन कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा कर चुका है। दीपोत्सव 19 अक्टूबर को अर्थात सरयू तट पर तो 25 लाख से भी अधिक दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चल रहा है, वो 19 अक्टूबर को होगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आते हैं, तो मेरा अनुमान है इस बार भी आएंगे। सरयू के ऊपर ड्रोन शो, लाइट एंड साउंड शो के अलावा ग्रीन आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। कई देशों के कलाकारों की तरफ से भी यहाँ रामलीला का मंचन होगा। विदेशी कलाकार अपनी अपनी शैली में राम कथा का मंचन करेंगे। रामलीला मंचन के अलावा सरयू आरती भी दर्शकों को अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभूति करवाएगी। दीपोत्सव के शुभ मौके पर सूचना विभाग की तरफ से साकेत महाविद्यालय से लेकर राम कथा पार्क तक 11 भव्य झांकियां निकाली जाएंगी, जिनमें आधुनिक तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। विदेशी रामलीलाओं में बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आ रही हैं, जैसे कि विदेशों में रंगों का प्रयोग, मुखौटों का प्रयोग और अपने पूरी साज सज्जा का प्रयोग चरम रूप से होता है। वो भव्यता तो रहेगी, लेकिन प्रस्तुतियों में कुछ खास विषयों को रखा गया है, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि इंडोनेशिया की रामलीला में दिखाया जाएगा कि कैसे हनुमान जी ने लंका दहन किया और प्रभु श्री राम को विजय कराकर अयोध्या लेके आए और उसके बाद उत्सव बनता है। ये कथा उन्होंने रखी है। इसके अलावा थाईलैंड वाली रामलीला में दर्शाया जाएगा कि शूर्पणखा जब मांगने जाती है श्री राम जी का हाथ, उस समय जो संघर्ष होता है लक्ष्मण, राम और शूर्पणखा के बीच, इसमें थाईलैंड की रामलीला में 3 संघर्ष ही अलग अलग दिखाए गए हैं। दिवाली के अवसर पर अयोध्या में 2017 से लगातार हर साल दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है
और हर साल ही यहाँ इसके नए नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। देश दुनिया से श्रद्धालु और सैलानी रामनगरी के दीपोत्सव का दीदार करने पहुँचते हैं। इस बार यूपी टूरिज्म की ओर से अयोध्या में एक दिन के स्पेशल टूर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोग आसानी से अयोध्या पहुंचकर इस उत्सव में शामिल हो पाएं। दीपावली के मौके पर अयोध्या में होने वाला ये दीपोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व का प्रतीक बन चुका है, जिसका हर साल राम भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार भी रहता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होंगी, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होगा। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। आज मंगलवार 14 अक्टूबर को बाजार में दबाव देखने को मिला। शुरुआती तेजी के बाद बाजार गिरावट पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 297.07 अंक की गिरावट के साथ 82,029.98 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 81.85 अंक की गिरावट के साथ 25,145.5 के स्तर पर बंद हुआ। धनतेरस से पहले देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। दिल्ली में सोना 2,850 रुपए की बढ़ोतरी के साथ पहली बार प्रति 10 ग्राम 1,30,800 रुपए पर चला गया। वहीं चांदी के दाम भी बढ़ गए। मंगलवार को लगातार 5वें दिन चांदी की कीमत बढ़ी और 6,000 रुपए की बढ़त के साथ प्रति किलोग्राम चांदी का भाव 1,85,000 रुपए पर पहुंच गया। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसा गिरकर 88.8 रुपए के अपने सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और अमेरिकी मुद्रा में रातों रात आई तेजी के चलते रुपए में डॉलर के मुकाबले ये गिरावट आई। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े निवेश की घोषणा की है। गूगल अगले 5 साल में भारत में 15 अरब डॉलर यानी करीब 1,26,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गूगल का ये निवेश आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक विशाल डेटा सेंटर और AI हब बनाने के लिए होगा। गूगल यहाँ 1 गीगावाट कैपेसिटी वाला डेटा सेंटर कैंपस बनाएगी, जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पैमाने पर एनर्जी सोर्स और एक्सपेंड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल होगा। ये गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI हब बनेगा, जो भारत को वैश्विक टेक मैप पर और मजबूती देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा दुनिया मान रही है। अब IMF चीफ क्रिस्टलाना जॉर्जीवा ने अगले हफ्ते वॉशिंगटन में होने वाली IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक से पहले भारत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में वैश्विक विकास के पैटर्न बदल रहे हैं और भारत अब दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप होता जा रहा है। उनके अनुसार भारत ने खुद को साबित किया है और भारत को लेकर संदेह करने वालों को ये देश साहसिक आर्थिक नीतियों के साथ गलत साबित करता जा रहा है। खास बात यह है कि उन्होंने ये तारीफ ऐसे वक्त में की है जबकि वैश्विक विकास अनुमान पूर्व महामारी के स्तर से नीचे जाते जा रहे हैं। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।